greetings to one and all. I am Sheetal Sharma from Government Senior Secondary School, Kitlana, Bhiwani. Today we are going to discuss a very interesting and thought-provoking poem for the students of 10th class. The title of the poem is Animals, and this is poem number 6 in the book First Flight. It has been composed by a renowned American poet, Walt Whitman. बच्चों, आप सब ने ये बात सुनी होगी या आप सब खुद भी मानते होंगे कि इंसान एनिमल्स से कहीं बढ़कर है, श्रेष्ठ है, बेहतर है. इट इज़ ऑफन कॉल्ड दैट मैन इज सुपीरियर टू एनिमल्स. बट हैव यू एवर थॉट व्हाई इज मैन सुपीरियर टू एनिमल्स? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है ना कि इंसान में बोलने की क्षमता है, उसके अंदर वो बहुत सारी योग्यताएं हैं जो एनिमल्स में नहीं होती हैं. पर आप सब ये जानकर हैरान होंगे कि इस पोएम में तो कुछ और ही बात कही गई है, और वो बात है एनिमल्स आर सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग्स. जी हाँ, आपने सही सुना. इस पोएम में वोल्ट विटमैन का कहना है कि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से कहीं बहुत बढ़कर, बेहतर, सुपीरियर होते हैं. Dear students, you will be surprised to know that Walt Whitman wishes to live in the company of animals. He does not want to live with human beings. Why? Because he thinks that animals are far better than human beings. Don't you think it's a very strange idea? Let's read the poem and try to know why does the poet wish to live in the company of animals. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोएट को ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो तो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. इसीलिए वो कहता है आई थिंक आई कुड टर्न. मुझे लगता है कि मुझे मुड़ जाना चाहिए. इट मीन्स इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स की कंपनी को छोड़कर एनिमल्स के पास चले जाना चाहिए. अब बच्चों देखो, पोएट का मन है कि वो एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे. तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली पोएट को लगता है कि एनिमल्स में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इंसानों में नहीं हैं. उसे क्या लगता है? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. प्लेसिड मीन्स काम, शांत रहना, रिलैक्स्ड रहना. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ. इट मीन्स एनिमल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती और वे अपनी ही लाइफ में खुश रहते हैं. वे दूसरों की लाइफ में ताका झाकी नहीं करते. इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है. पोएट को ऐसा लगता है कि इंसान खुश नहीं रहते, शांत नहीं रहते. बच्चों, ये तो हम भी अपने आसपास देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है. हमारी सोसाइटी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लाठियाँ चल जाती हैं और पूरे ही दुनिया में धर्म, जाति, मजहब के नाम पर कितने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं. दूसरी बात पोएट कहता है कि एनिमल्स अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन इंसान क्या है, उसका लालच बढ़ता जाता है. वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है. बल्कि कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लगता है कि जब तक उन्हें अपने पड़ोसी की सारी खबर ना मिल जाए तो उन्हें नींद ही नहीं आएगी. तो इसीलिए पोएट चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहे. देन ही सेज आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनकी तरफ बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ. इसका मतलब है पोएट खड़ा होकर एनिमल्स की तरफ देखता ही रहता है, और इट मीन्स कि वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है. उसकी बहुत ही ज़्यादा डीप, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे. He continues praising animals and says they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. अब पोएट कहता है कि एनिमल्स को कोई भी एंग्जाइटी, टेंशन, वरीज नहीं होती, इसीलिए वे पसीना नहीं बहाते, उन्हें पसीना नहीं आता. दूसरी तरफ इंसान कैसे होते हैं? उन्हें हर समय कोई ना कोई टेंशन सताती ही रहती है, हमेशा वे वरीड रहते हैं, इसीलिए उनके शरीर पर बार बार पसीना आता रहता है. एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वाइन मीन्स अ लॉन्ग कंप्लेनिंग क्राई.
इंसान क्या करता है, हमेशा अपने हालातों के बारे में शिकायत करके रोता रहता है, लेकिन एनिमल्स वो कभी भी अपने हालातों को लेकर शिकायत नहीं करते। हम इंसानों के साथ क्या होता है बच्चों, हमें जरा सी भी परेशानी हो जाए तो हम अपने दुखड़े गाने लग जाते हैं और अपने हालातों को लेकर दुख मनाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वे रात को जागते नहीं हैं और अपने पापों को याद करके रोते नहीं हैं। इसका मतलब फिर से वही है, यहाँ पर पोएट दिखाना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स कितने अपराध करते हैं और बाद में गिल्टी महसूस करते हैं। इसी वजह से उन्हें रातों को नींद नहीं आती और वो अपने गलत कामों को याद करके पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते, इसीलिए वे आराम की नींद इंजॉय करते हैं। बच्चों, यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि जब भी कोई इंसान गलत काम करता है और उसकी अंतरात्मा उसे याद दिलाती है कि उसने कितने गलत काम किए हैं, तो वह रात को सो नहीं पाता है, उसकी नींद उड़ जाती है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वे मुझे परेशान नहीं करते। कैसे? वे भगवान के प्रति निभाए गए अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस नहीं करते। इसका मतलब है कि हम इंसान जब भी कोई अच्छा काम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को दान में कोई अच्छी चीज़ें दे देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पड़ोसियों के सामने, फ्रेंड्स के सामने उसका बखान करें, उसका वर्णन करें, उसके बदले में हमें तारीफ़ चाहिए होती है। तो ऐसी डिस्कशन से पोएट को बहुत ही डिस्टर्बेंस महसूस होती है। लेकिन पोएट को लगता है कि एनिमल्स ऐसी कोई तारीफ़ें नहीं चाहते, वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस नहीं करते। उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया तो इसके बदले में उन्हें कोई तारीफ़, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता है, लेकिन इंसान उसे बदले में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस वजह से पोएट को लगता है कि इंसान अपनी ड्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं और उसे परेशान कर देते हैं। बच्चों, पोएट के माइंड में ह्यूमन बीइंग्स की नेगेटिव क्वालिटीज़ की जो इमेज बन गई थी, उसकी झलक हमें इस पिक्चर से साफ दिखाई देती है। पहली इमेज को देखिए, इससे पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा कितनी टेंशन में रहते हैं, हमेशा वरीज करते रहते हैं। दूसरी इमेज से हमें पता लग रहा है कि कैसे इंसान अपनी कंडीशन का दुखड़ा रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तीसरी इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे अपराधों के बोझ तले इंसान को नींद नहीं आती है, वो रात को जागता रहता है। तो बच्चों, पोएट को लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स में इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता कि वह उनके पास रहे। इसीलिए उसकी इच्छा है कि वह एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे। The poet continues the comparison between animals and men, and now he says, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning thing। अब बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि not one words रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पोएट इस आइडिया पर स्ट्रेस देना चाहता है कि एक भी पशु ऐसा नहीं होगा जो डिससेटिस्फाइड हो, जो असंतुष्ट हो। इट मीन्स एनिमल अपनी कंडीशन से बिल्कुल सेटिस्फाई रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड with the mania of owning things। Demented means suffering from dementia। Dementia एक mental disorder, mental disease होता है। Mania means an excessive desire or an obsession। ये भी एक तरीके का पागलपन होता है। Owning means possessing। तो पोएट यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि एक भी पशु पागल नहीं होता। किसके पीछे? चीज़ों को अपना बनाने के पीछे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पजेस करने के चक्कर में कोई भी एनिमल पागल नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान कैसे होते हैं? हमेशा डिससेटिस्फाई रहने वाले, और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मालिक बनने की एक इच्छा होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होता है उनके अंदर। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए। बच्चों, आपने बहुत सारे स्कैम्स ऐसे देखे होंगे जिनमें लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जाता है। ऐसे लगता है कि अगर ये पैसे गरीबों में बांट दिए जाएं तो पूरे देश की गरीबी ही खत्म हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर पोएट इस आइडिया पर फोकस कर रहा है कि इंसानों के अंदर ज़्यादा से
ज़्यादा चीज़ों पर अपना हक जमाने का नेचर होता है, उनके अंदर लालच होता है। लेकिन एनिमल्स कैसे होते हैं? हमेशा सेटिस्फाई रहने वाले, उनके अंदर चीज़ों को पजेस करने का लालच नहीं होता। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is regretful or unhappy over the whole earth. Not one kneels. नील का मतलब होता है टू गो डाउन बाय बेंडिंग द नीज, घुटनों के सहारे झुककर बैठना। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो दूसरे एनिमल के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता हो। नोर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही कोई एनिमल अपने हजारों सालों पहले वाले पूर्वज, पितृदेवता या कोई देवी देवता के आगे झुकता है। तो बच्चों, पोएट यहाँ पर फिर से ह्यूमन बीइंग्स के एक नेगेटिव ट्रेट की तरफ इशारा कर रहा है, और वो नेगेटिव ट्रेट है कि इंसान अपने हजारों सालों पहले जीवित रहने वाले देवी देवताओं, पूर्वजों के आगे गिड़गिड़ाता रहता है, उनके आगे झुक कर बैठ जाता है और प्रार्थना करता है कि मेरी ये डिमांड पूरी करवा दो, वो पूरी करवा दो। इस तरीके से इंसान हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स, उनके अंदर ये नेगेटिव क्वालिटी नहीं होती। Not one is regretful or unhappy over the whole earth. अब पोएट देखो क्या कह रहा है कि पूरी धरती पर एक भी एनिमल ऐसा नहीं होगा जो पछता रहा हो, जो दुखी हो, जो निराश हो। लेकिन दूसरी तरफ इंसान ऐसे जो दुखी हों, जो पछता रहे हों, जो बड़े निराश हों, ये बहुत बड़ी संख्या में आपको धरती पर मिल जाएंगे। So here the poet wants to say that animals do not commit any crime, any sin. That is why they don't remain unhappy, they don't feel regretful, rather they feel happy. एनिमल्स की इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बताने के बाद पोएट को लगता है कि उसकी एनिमल्स के साथ एक खास बॉन्डिंग है, इसीलिए वो कहता है सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसीलिए वे दिखाते हैं अपना रिश्ता मेरे लिए और मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। पोएट को लगता है कि उसकी एनिमल्स के साथ एक खास बॉन्डिंग है। एनिमल्स में जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो पोएट के अंदर भी हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possession. Tokens means good qualities. Evince means to reveal the presence or to show or to indicate, दिखाना, indicate करना। They bring me tokens of myself. वो एनिमल्स ऐसे लगता है कि मेरी क्वालिटीज़ को ही दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेरे से मतलब है कि इंसानों के अंदर भी एक समय था जब पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी, तो वे पॉजिटिव क्वालिटीज़ अब एनिमल्स के पास आ गई हैं। दे इविंस, वे दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, देम, उन क्वालिटीज़ को, प्लेनली इन देयर पोजेशन, कि वे सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, वे सारे वर्च्यूज़ अब उनकी पोजेशन में है, अब उनके पास है। इट मीन्स एक समय था जब इंसान के अंदर भी वैल्यूज़ होती थी, स्पिरिचुअलिटी होती थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होती थी। लेकिन समय के साथ साथ इंसान मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागने के चक्कर में अपने सभी वर्च्यूज़ को भूल गया और अब वो सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास आ गई हैं। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? I wonder, मैं हैरान होता हूँ कि उन्हें एनिमल्स को वे टोकन्स, वे क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। Did I pass that way huge times ago? क्या बहुत सालों पहले, बहुत समय पहले मैं उस रास्ते से गया था। And negligently drop them. Negligently means carelessly, जिसमें ध्यान न रखा गया हो, लापरवाही से। तो क्या मैंने उस रास्ते से जाते हुए उन क्वालिटीज़ को लापरवाही से वहीं पर गिरा दिया था और एनिमल्स ने वो क्वालिटीज़ अपने पास रख ली। अब यहाँ पर बच्चों इस सेंटेंस का ये मतलब है कि एक समय था जब इंसानों में भी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, सेटिस्फैक्शन जैसी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होती थी। यहाँ पर
आई का मतलब है ह्यूमन रेस, ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों, पोएट यही कहना चाह रहा है कि अच्छी अच्छी बातें इंसानों के अंदर भी थी, लेकिन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में उसने ये सारी क्वालिटीज़ छोड़ दी, और वो सारी क्वालिटीज़ अब पोएट को एनिमल्स में नज़र आती हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ ही रहना शुरू कर दे। And now I am going to show you some pictures which support the poet's arguments. बच्चों, आपको इन पिक्चर्स को देखकर लगेगा, आप ये महसूस करेंगे कि सचमुच एनिमल्स कितने पीसफुल, लवली, फेथफुल होते हैं। Really, these animals do not discuss their duty to God. They don't want to possess materialistic things. They are quite satisfied with their own life. But on the other hand, man always remains dissatisfied and unhappy. There is no peace in his life. So this was all about the subject matter of the poem, and now let's discuss poetic devices used in the poem. This poem is written in free verse. इसका मतलब है इस poem में कोई भी rhyme scheme नहीं है। We find the use of anaphora in the poem. Anaphora का मतलब होता है same word से consecutive lines की starting होना। For example, इस poem में line number 4, 5, 6 की beginning हो रही है they do not say, तो यहाँ पर anaphora use किया गया है। Next is the use of alliteration. इस डिवाइस में वर्ड्स की बिगनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, दे, देयर, देम। ये तीनों ही द से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर द साउंड प्रोमिनेंट है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिटरेशन यूज हुआ है। We find the use of repetition also in the poem. In this device, words are repeated to lay emphasis on some idea or thought. For example, I stand and look at them long and long. इस लाइन में long word को repeat किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस आइडिया पर स्ट्रेस डाला गया था कि पोएट एनिमल्स को बहुत लंबे समय तक देखता रहता है क्योंकि वह उनके साथ रहना चाहता है। और बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों से आपके एनुअल एग्जाम्स में आते रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? पोएट किस चीज़ को छोड़ना चाह रहा है, कहाँ से वो टर्न लेना चाह रहा है? द आंसर इज, द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। पोएट इंसानों की कंपनी, उनकी सोसाइटी से मुड़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। वह एनिमल्स और नेचर मीन्स पशु और प्रकृति की कंपनी में रहना चाहता है। इसका मतलब है एनिमल्स भगवान के बनाए हुए नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनके अंदर सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं और इसीलिए पोएट इन एनिमल्स के साथ ही रहना चाहता है। Second question is, mention 3 things that humans do and animals don't. 3 ऐसे काम बताइए जो इंसान करते हैं लेकिन पशु नहीं करते। And the answer is, human beings always remain unhappy and dissatisfied. बच्चों, हम पोएम की एक्सप्लेनेशन के टाइम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान हमेशा अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इट मीन्स वे हमेशा उदास और असंतुष्ट रहते हैं। दे कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन। वे हमेशा अपने हालातों के बारे में शिकायत भी करते रहते हैं। दे वीप इन द डार्क ओवर देयर सिंस। वे रात के अंधेरे में अपने पाप, अपने अपराधों को याद करके रोते हैं। दे कीप वरिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड। और वे भगवान के प्रति निभाए गए अपने फ़र्ज, अपने ड्यूटीज़ के बारे में चिंता करते रहते हैं, उनकी डिस्कशन करते रहते हैं। बट एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज बैड हैबिट्स। लेकिन पशुओं में ये बैड हैबिट्स नहीं होती। वे अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड नहीं रहते, वे अपने हालातों के बारे में शिकायत नहीं करते, वे रात को जागते नहीं, वे अपराधों को याद करके रोते नहीं हैं और ना ही वे अपनी ड्यूटी को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं। एंड नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपको पोएम समझ में आ गई। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। Why does the poet want to live with animals?
पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है, और व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल्स, पोएट पशुओं की तारीफ क्यों करता है, और व्हाट इज़ द पोएट्स एटीट्यूड टू एनिमल्स, पोएट का एनिमल्स के प्रति क्या नज़रिया है। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है बच्चों, आप एक ही आंसर लिख सकते हैं, और ये आंसर है द पोएट फाइंड्स दैट एनिमल्स ऑलवेज रिमेन काम, पीसफुल, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। पोएट को लगता है कि एनिमल्स हमेशा शांत, पीसफुल, संतुष्ट, खुश रहते हैं। दे हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, उनके पास कुछ है ही नहीं शिकायत करने के लिए। इट मीन्स वो किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। दे डोंट कमिट एनी सिन, वे कोई पाप भी नहीं करते। दैट इज़ वाई दे डोंट हैव टू लाई अवेक इन द नाइट, इसीलिए उन्हें रातों को जागना नहीं पड़ता। इट मीन्स वे आराम से सोते हैं। दे डोंट डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, वे भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी को भी डिस्कस नहीं करते। दे डोंट बिकम मैड फॉर मटीरियल थिंग्स, वे मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल भी नहीं होते। सो ही वॉन्ट्स टू लिव विद एनिमल्स, इसीलिए पोएट एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, क्या इंसान हजारों साल पहले जीवित रहने वाले दूसरे इंसानों के सामने झुकते हैं? एंड द आंसर इज यस, ह्यूमंस डू नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हाँ, इंसान हजारों सालों पहले जीवित रहने वाले दूसरे ह्यूमंस के आगे झुकते हैं। बट एनिमल्स डू नॉट रिस्पेक्ट देयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड एंसेस्टर्स, गॉड्स और सेंट्स। लेकिन एनिमल्स हजारों सालों पहले जीवित रहने वाले अपने पूर्वजों, देवताओं और संतों के आगे नहीं झुकते, वे उनका सम्मान नहीं करते। नो एनिमल इज सुपीरियर और इन्फीरियर, और इसका कारण पोएट बताता है कि कोई भी एनिमल सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक एनिमल बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता हो और एक को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती हो। इसका कारण क्या है? दे ऑल इंजॉय अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी, वे सभी इक्वालिटी को इंजॉय करते हैं, सभी को इक्वल माना जाता है। बच्चों, काश ये क्वालिटी हमारी ह्यूमन सोसाइटी में होती तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती। एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5, what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which animals have kept for themselves? वे कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से टोकन्स हैं जिनके बारे में पोएट कहता है कि हो सकता है उसने बहुत समय पहले ये क्वालिटीज़ गिरा दी और इन क्वालिटीज़ को एनिमल्स ने अपने लिए संभाल कर रख लिया। The answer is, there was a time when man was innocent, simple, happy and satisfied. एक समय था जब इंसान भी बहुत ही इनोसेंट होता था, सिंपल हार्टेड होता था, खुश रहने वाला और संतुष्ट रहने वाला होता था। बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट ऑल दीज क्वालिटीज़, लेकिन अब इंसान से ये सारी क्वालिटीज़ गुम हो गई हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं रही हैं। नाउ एनिमल्स पजेस ऑल दीज क्वालिटीज़, अब एनिमल्स के अंदर ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। दे हैव केप्ट दीज फॉर देमसेल्व्स, ऐसा लगता है कि पशुओं ने इन सारी क्वालिटीज़ को खुद के लिए रख लिया है। इन द एंड लेट्स डिस्कस थीम और मैसेज ऑफ द पोएम। The poet gives higher rank to animals than human beings. इस पोएम में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कंपैरिजन चलती है और पोएट एनिमल्स को सुपीरियर मानता है। एनिमल्स ऑलवेज रिमेन काम, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पोएट को लगता है कि एनिमल्स हमेशा शांत, खुश और संतुष्ट रहते हैं। दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, वे अपने हालातों के बारे में शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट कमिट एनी सिन, वे कोई पाप भी नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड मैन वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर, दूसरी तरफ इंसान कैसा है? वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख, प्रॉपर्टी अपने लिए इकट्ठा कर लेना चाहता है। नाउ मनी हैज़ बिकम हिज गॉड, अब तो इंसान के लिए पैसा ही उसका भगवान
भगवान बन चुका है। देयर इज़ नो एंड टू हिज डिज़ायर्स, उसकी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं प्रतीत होता है। इट इज़ कॉजिंग हिम अनटोल्ड सफरिंग्स, और यही कारण है कि इसकी वजह से इंसान को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स हैड ऑल द क्वालिटीज़ इन देम वंस, एक समय था जब इंसानों में भी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती थी, बट नाउ दे हैव लेफ्ट देम बिहाइंड, लेकिन अब वो सारी क्वालिटीज़ पीछे रह गई हैं, अब वो क्वालिटीज़ इंसानों में नहीं रह गई हैं। सो दे मस्ट रीलर्न फ्रॉम द एनिमल्स हाउ टू रिमेन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, इसीलिए अब इंसानों को एनिमल्स से सीख लेना चाहिए कि कैसे खुश और संतुष्ट रहा जाता है। सो दिस वॉज द मैसेज एंड थीम ऑफ द poem. And now let's discuss very short questions of the poem. These are very interesting questions. You can answer these very easily. So let's start these. Question number 1 is, who are placid and self-contained? कौन है जो रिलैक्स्ड रहते हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते ही नहीं हैं? कौन है वो? Human beings? No. The answer is animals. पोएट के अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं जो रिलैक्स्ड भी रहते हैं और सेल्फ कंटेन्ड भी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, whom does the poet look at long and long? किसकी तरफ पोएट लंबे समय तक प्यार से देखता रहता है? क्या इंसानों की तरफ? नो, इंसानों से तो पोएट दूर जाना चाहता है, वो तो एनिमल्स के पास रहना चाहता है। सो द आंसर इज एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू नॉट स्वेट एंड वाइन? कौन है जिन्हें पसीना नहीं आता, जो अपने हालातों के बारे में शिकायत नहीं करते? कौन है? आप बड़ा इजीली आंसर दे सकते हैं। यस, द आंसर इज एनिमल्स। पोएट के अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं जो कोई सिन नहीं करते, जो कोई अपराध नहीं करते, इसी वजह से डर के मारे, घबराहट के मारे उन्हें पसीना नहीं आता और वे अपने हालातों के बारे में शिकायत भी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लाइज अवेक इन द डार्क एंड वीप? कौन है जो रात को जागता रहता है और रोता रहता है? कौन है ये? यस, आंसर इज मैन, ह्यूमन बींग्स। पोएट के अकॉर्डिंग इंसान है जो अपराध करते हैं और उस अपराध के बोझ तले उन्हें रात को नींद नहीं आती, वे अपने पाप को याद करके रात भर रोते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु रिमेन्स डिससेटिस्फाइड एंड डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स? कौन है जो असंतुष्ट रहता है और चीज़ों को अपना बना लेने का पागलपन किस पर सवार होता है? एंड द आंसर इज मैन। इंसान है जो अपने हालातों से असंतुष्ट रहता है और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख साधन की चीज़ें बटोर लेना, इकट्ठा कर लेना उसका लालच बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is regretful and unhappy over the whole earth? कौन है पूरी धरती पर जो हमेशा पछताता रहता है और उदास रहता है? बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि पोएट एनिमल्स की प्रेज करता है कि कोई एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो पछताता हो, जो उदास हो। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ मैन। मैन है जो हमेशा पछताता रहता है और उदास रहता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु डोंट नील टू अनदर? कौन है जो दूसरों के सामने झुकता नहीं है? एंड द आंसर इज एनिमल्स। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु शो देयर रिलेशंस टू द पोएट? कौन है जो पोएट के साथ अपना रिश्ता दिखाते हैं? हमने लास्ट स्टेंजा में पढ़ा था बच्चों कि पोएट कहता है ये एनिमल्स ही हैं जो अपना रिश्ता, अपना अफेक्शन, एक बॉन्डिंग मेरे साथ दिखाते हैं। सो द आंसर इज एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु हैव टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन देयर पोजेशन नाउ? अब इंसानियत के सारे गुण, सारी क्वालिटीज़ किसके पास आ गई हैं?
हमने लास्ट स्टैंजा में देखा था कि पोएट मानता है कि एक समय था जब सारे अच्छे गुण इंसानों के पास थे, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हुए इंसानों ने ये सारी क्वालिटीज़ खो दी हैं और अभी सारे टोकन्स एनिमल्स के पास हैं. सो द आंसर इज animals. And the last two questions are very simple. Name the poet. Who is the poet? Walt Whitman. And what is the title of the poem? Answer is Animals. And here this beautiful thought-provoking poem and its important questions, and I hope you have enjoyed it. You have learned a lot of things. Thank you very much for watching this video.